मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये बात करता हूँ। 2016 के अंदर मेरे पास एक छोटी सी सवारी थी जी बिल्कुल, जो मैंने अपनी वालदा की दुकान बेच के खरीदी थी, ठीक है। और मुझे 2016 में अल्लाह ताला के ऊपर यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे 1-1.5 साल के अंदर लैंड क्रूजर देगा, तो अल्लाह ताला ने मुझे दी। बेशक। और जिस तरह मैं अभी आपके इस पॉडकास्ट के ऊपर एक बात करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला के ऊपर 100% ईमान है, यकीन है, और अल्लाह ताला मेरे इस यकीन को कभी ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल कि मेरी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे जहाज़ भी देगा इंशाल्लाह। तो मैंने अल्लाह से उम्मीद रखनी है ना, तो मैं बड़ी क्यों ना रखूँ। तो यही बात है, हम अल्लाह ताला से मांगते हुए भी डरते हैं। हम अल्लाह ताला से मांगते हुए पता नहीं किस बात का हमें एक हेजिटेशन होती है। वो कुल कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक है, वो अता करने वाला है। तो जो अता करने वाला हमारे पास है तो हमें तो खुल के मांगना चाहिए अल्लाह से। और आपको बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो हम चीज़ अल्लाह से मांग रहे हैं अल्लाह ताला अता करेगा, और अल्लाह ताला ही कुदरत रखता है अता करने पे। बेशक तो मेरा ख्याल है आपके बारे नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके बारे में एक बड़ा आम सा तासुर ये भी है कि आपने नॉर्मली कामयाब जो लोग हैं वो अपने करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं। आपके बारे में ये तासुर है कि आपने अपने सारे जितने करीबी लोग हैं, इवन आपके भाई हैं, कज़न्स हैं आपके, आपने उन सबको करीब ले आए। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी फैमिली, आपकी इज्जत होती है, आपके दोस्त आपके पहचान होते हैं, आपके जो बुरे वक्तों के साथी होते हैं उनको कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको अपनी कम्युनिटी के लिए, आपको अपने सोशल सर्कल के लिए सोचना चाहिए। आपकी ग्रोथ हो रही है, उनको भी साथ लेके ग्रो करें। तो मैं समझता हूँ शेयरिंग के अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला की एक अल्लाह ताला बरकत डाल देता है जब आप जुड़ते हैं ज़्यादा साथ। मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों का, नेक लोगों का, मुखलिस साथियों का नसीब अपने साथ जोड़ना चाहिए। और हो सकता है कि पता नहीं किस बंदे के वजह से अल्लाह ताला मुझे भी नवाज रहा हो। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको अपनी कम्युनिटी के लिए भी सोचना चाहिए। और अकेला आप किसी मंजिल पे पहुंच जाए तो क्या फ़ायदा। मज़ा तो तब है ना कि आप अपने साथ लेके जो है वो पूरे कारवान को जो है वो एक ऊंचाई की मंजिलों तक पहुंचे। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आते हैं थोड़ा आपके कोर बिजनेस की तरफ। आपने बेसिकली स्टार्ट किया एज ए प्रॉपर्टी एजेंट, तो उस सफ़र से आज आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं माशाल्लाह से। इसके अंदर आपको किन चीज़ों की दुश्वारी हुई? आगे जाके मैं कुछ सवाल भी ऐसे पूछूंगा जो शायद आपको अच्छे भी ना लगें, लेकिन मैंने पूछने हैं वो। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि बीइंग ए रियल एस्टेट एजेंट एफर्ट थी, एफर्ट ज़्यादा होती थी, रिज़ल्ट कम आता था। लेकिन इस बात की यकीन था कि कहीं ना कहीं अगर हम आज मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंचा देगा। तो हाँ, ये बिल्कुल इतनी जल्दी अल्लाह ताला हमें मकाम अता करेगा और इतनी जल्दी सक्सेस देगा, ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा यकीन नहीं था। लेकिन इस बात का 100% यकीन था कि अल्लाह ताला हमें ऊंचाई तक ही पहुंचाएगा। मुझे अल्लाह ताला ने जिस भी फील्ड में मैं गया अल्लाह ताला ने मुझे टॉप पे रखा है। जिस भी फील्ड में अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो दुश्वारी है सच, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत करम है कि कभी मैंने किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं आई है। यहाँ जो प्रॉब्लम मैं पूछ रहा हूँ ना, ये डोमेन से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। जिस तरह रियल एस्टेट के आज भी 3600 मसले मसाइल हैं, महकमों के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मैं उस हवाले से पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा मसला हुआ है। मैंने एक लैंड ले ली, बहुत बड़ी लैंड ले ली, उसमें LDA से मुझे अप्रूवल नहीं मिली, मुझे लॉसेस भी हुए हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ कि देखें, एक सोचने का जाविया होता है। किसी भी परेशानी में, किसी भी तकलीफ में मैंने हमेशा, मेरा ये ईमान रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे सिखाने के लिए आजमाइश है, ये परेशानी आई है और मैं इस पे ओवरकम कर जाऊंगा। क्योंकि देखें, मैं बड़ा एक ना लिटरल इस्लाम को फॉलो करने वाला बंदा हूँ। मैंने फ़इन्ना माल उसरी युसरा को लिटरल लिया हुआ है कि आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज एन ईज। तो ये अगर हार्डशिप आती है अल्लाह ताला की तरफ से तो आपने फर्म रहना है, आपने अल्लाह ताला की और करीब हो जाना है। ये अल्लाह ताला कोई, देखें, हमारी वालदा की हमारी तरबियत है कि अगर कोई परेशानी आ रही है, मुसीबत आ रही है, तो तुम्हें अल्लाह ताला ने अपने करीब करने के लिए किया है। तो मैं ये समझता हूँ जब आपका ये बिलीफ होना तब आपको परेशानी नहीं लगेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर परेशानी के बाद या किसी भी लॉस के बाद मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया हूँ। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि एज सच मुझे कोई भी दुश्वारी नहीं आई अपने बिजनेस के अंदर कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ या मैं आपको अपनी स्टोरी को ग्लोरीफाई करूँ कि मैंने बड़ा रोड्स पे सोया हूँ और ये हुआ। इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ बड़ी आसानी से अता की, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके मल्टीपल इस वक्त प्रोजेक्ट है, हाई राइज के भी चल रहे हैं, इसके अंदर अभी तक कोई प्रोजेक्ट डिलीवर भी हुआ है या सारा बस अभी तक हवा में ही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं। बहरिया के अंदर बिल्डिंग्स इस वक्त हमारी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और कोई
3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक प्रोजेक्ट हमारा बहरिया की सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल टावर है, जो कि 9th फ्लोर जो है उसके कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट है, फिनिशिंग का काम जारी है, सारी है। टावर की बात करें, ये पर्ल टावर के Pearl बाद One, जी। तो और बाकी इस हफ्ते एक हमारे डिगिंग है एक प्रोजेक्ट की, ABS मॉल की, बहरिया टाउन के अंदर ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी रेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% है, और हमारी USP ये है कि हम वक्त से पहले डिलीवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो मैं प्रॉब्लम का शुरू में पूछ रहा था, चलें वन बाय वन इनको डिस्कस भी कर लेते हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अभी लैंड भी एक्वायर नहीं होती, सिर्फ वो कहते हैं जिसको टोकन बयाना किया होता है, और आधे से ज़्यादा फाइलें मार्केट में बेच देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये तो हराम है। जब आप हराम काम में जाते हैं तो उसमें नुकसान होता है इवेंचुअली। ऐसी चीज़ को ट्रेड करना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वर्चुअली तो आपको ट्रेड की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो आप जब इस तरह हराम काम में जाएंगे तो अल्लाह ताला की फिर आपके ऊपर नाराज़गी तो आएगी, और आपको इवेंचुअली लॉस सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन वो सब जिस माफिया के अंदर आप बैठे हैं, जिस मार्केट में आप बैठे हैं, बहरिया टाउन फाइल्स नहीं निकालता, सर फाइल नहीं निकालता। मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट के नाम ले सकता हूँ जहाँ पे अभी तक डिगिंग भी नहीं हुई, मसलन बिक चुके हुए हैं बहुत सारे। सर नाम किसी का लेना है, मैं ये बात करूँ, प्राइवेट डेवलपर्स का कोई इदारा जिम्मेदार तो नहीं होता। जी वो ऐसे ही है, प्राइवेट डेवलपर्स का। बिल्कुल। अब मैं 2016 से बहरिया के साथ काम कर रहा हूँ। 2016 से पहले मुझे नहीं पता, लेकिन 2016 के बाद तो बहरिया फाइल्स वगैरह अब नहीं करता, कोई भी पेटेंट इदारा नहीं कर रहा लाहौर के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर कोई भी पेटेंट इदारा फाइल्स की ट्रेड नहीं कर रहा, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की ट्रेड कर रहा है। 2016 से लेके 2019 तक गालबन कोई एक सोसाइटी ऐसी मेरे तो जहन में नहीं आती जिसने 100% डिलीवरी दी हो। सबका नैब में या किसी के गेमें चल रही हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि ये हमारे पास चॉइस है जी। हर सोसाइटी के अंदर ऑन ग्राउंड एक पैच होते हैं। आप फाइल क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको फाइल सस्ती मिल रही होती है, इसीलिए खरीद देते हैं। आपको भी पता होता है कि लैंड नहीं है, अभी लैंड एक्वायर होनी है, आप ना फाइल खरीदें। ये आपके ऊपर कंपल्जन तो नहीं ना कि फाइल खरीदनी है। साहब मासूम शहरी को क्या पता है इन कहानियों का? मासूम शहरी को आप और हमने एजुकेट कर दिया ना कि भाई फाइल फ्रॉड है, फाइल फ्रॉड है, आप ना लें, आप ऑन ग्राउंड ले लें। आप 20 लाख की फाइल ना लें, आप 25 लाख का ऑन ग्राउंड प्लॉट ले लें। ये किसने, मैं फिर बात करूँ कि आप जैसे माशाल्लाह जो एक रहनुमा है, वैसे मतलब मुआशरे के, उन्होंने बताना ना, आपके पास टूल्स हैं, लोगों तक आपके पास रसाई है, आप लोग एजुकेट करें उनको।